स्पीकिंग सिचुएशन पढ़ेंगे। तो इंटरेक्टिव क्या होता है, इन विच वी अल्टरनेटली लिसन एंड speak and in which we have a chance to ask for clarification, repetition and slowing down from our conversation partner। ओके, तो इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन क्या होगा, जब हम दो लोग बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, उसके बीच में हम अगर सामने वाले को क्लेरिफिकेशन के लिए बोल सके, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो उसके रिपीटेशन के लिए बोल सके या स्लोइंग डाउन करने के लिए बोल सके, धीरे बोलने के लिए बोल सके, तो ये चीज़ें, ये सब जब हम कर पाएंगे तो वो कौन सा सिचुएशन होगा, इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन। अब है सेकेंड पार्शियली इंटरेक्टिव। पार्शियली इंटरेक्टिव क्या होगा, व्हेन अ स्पीकर गिव्स अ स्पीच टू अ लाइव और पब्लिक ऑडियंस बट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच, द स्पीकर चेक्स वेदर दे आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट फ्रॉम द ऑडियंसेस फेसेस। इसमें क्या है, अगर मान लो कोई भाषण दे रहा है, अब जो भाषण देने वाला है उसको ऑडियंस तो बोल नहीं पाएंगे, स्लोइंग डाउन करो या रिपीट करो या हमको समझ नहीं आ रहा है क्लैरिफिकेशन दो, तो वो ऑडियंस नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जो भाषण दे रहा है वो ऑडियंस के फेस को देख के ये समझने की कोशिश करता है कि इनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार का सिचुएशन क्या होगा, पार्शियली इंटरेक्टिव। अब है थर्ड, नॉन इंटरेक्टिव। Few speaking situations can be totally non-interactive, such as when recording a speech for a radio broadcast or performing in a play। अब कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जो टोटली नॉन इंटरेक्टिव होते हैं, जैसे कि रेडियो में कोई चीज़ बोल रहा है कोई, तो रेडियो वाला इंसान जैसे अभी भाषण दे रहा है तो वो सामने वाले ऑडियंस को फेसेस को देख के समझ रहा था। लेकिन रेडियो में क्या है, रेडियो वाला जो बोल रहा है वो ऑडियंस को देख नहीं पा रहा है, ऑडियंस भी उसको स्लोइंग डाउन के लिए या क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं बोल पाएगा। तो ये टोटली क्या हो गया, नॉन इंटरेक्टिव सिचुएशन हो गया। ये तो हो गया हमारा स्पीकिंग स्किल। इसके बाद हमारा दो स्किल और बचा है लैंग्वेज स्किल में, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स। इन ऐसे ही और वीडियोस के